नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ खास प्रश्नोत्तरी करेंगे, जिसके बारे में या इस प्रकार के क्वेश्चन आपके दिमाग में बार-बार आते रहते हैं, लेकिन इसे सोचने के बाद या इनके उत्तरों से आप किसी नतीजे तक नहीं पहुँचते हो। तो आज हम कुछ खास प्रश्नों का प्रश्न और उत्तर दोनों करेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी हद तक इस जानकारी आपको हो जाएगी कि मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो किसी भी मादा या किसी भी प्राणी को दूध कब आता है? मैं लैक्टेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये तब आता है जब वह एक बच्चे को जन्म देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेचर ने ऐसी व्यवस्था क्यों की है? कुदरत ने ये दूध देने की जो व्यवस्था है वो क्यों की है? तो उसका उत्तर है, जब बेबी छोटा होता है तो उसके दाँत नहीं होते हैं। ठीक है, तो कुछ चबा नहीं सकता है। तो और दूसरी बात, उसका जो डाइजेशन है, पाचन तंत्र भी कमज़ोर होता है, तो किसी तरह से अगर उसको खिला भी दिया जाए तो वो पचता नहीं है। तो ये कुदरती व्यवस्था है कि उसे लिक्विड फॉर्म में, एकदम तरल रूप में यह जो है भोजन दिया है, ताकि वो आराम से पी सके और आराम से पच भी जाए। ठीक है। तो ये दूध है क्या? तो ये डेफ़िनेटली है, यह बच्चे का आहार है, बेबी फूड है, बेबी फूड है। ठीक है। तो अब तो आप जब ये बेबी का भोजन है, जो दूध है, वो बेबी के लिए है डेफ़िनेटली, ठीक है? तो उसे आप चुरा के क्या कर रहे हो? तो आप है वो बच्चे का जो भोजन है, उसका जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन, वो डेफ़िनेटली इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो चुरा रहे हो। आप दूध नहीं चुरा रहे हो, आप बच्चे का भोजन उससे छीन रहे हो। तो अब एक जवाबदार इंसान के रूप में कि क्या आप किसी बालक का, किसी बच्चे का, किसी भी जीव का बच्चा हो, इंसानों का हो या जानवरों का हो, क्या उसका भोजन छीन कर, उसे भूखा मारकर, क्या आप एक करुणामय या दयालु इंसान कहला सकते हो? तो उसका उत्तर होगा डेफिनेटली नो, कभी नहीं। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको पता होते हुए भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि समाज ने आपको हमेशा से सिखाया है कि भाई ये जो दूध है, ठीक है, वो अपने पीने के लिए है, अपने पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए है। ठीक है, उसको सालों साल से अपने पूर्वज पीते आ रहे हैं। ठीक है, दूसरे देशों में भी पीते आ रहे हैं। तो इसलिए अपना ये माइंडसेट बना हुआ है कि यह जो दूध है वो उसके बच्चे के लिए नहीं है, जबकि कुदरत ने हर प्राणी का दूध अपने अपनी जात का या अपने बच्चे के लिए दिया गया है। तो ये जानते हुए भी अपन पाप कर रहे हैं, क्योंकि सब कर रहे हैं। ठीक है, अपन को ये दिमाग में बैठा हुआ है कि सारी दुनिया कर रही है तो अपन सही कर रहे हैं। तो अपन ने उसे आंख बंद करके उसको स्वीकार लिया है। तो ये सोसाइटी ने अपन को कंडीशन किया गया है, लेकिन अपन ने कभी प्रश्न ही नहीं किया। और इसलिए अपन ने इस बुरी स्थिति को, इस वॉयलेंस को, अत्याचार को, ठीक है, अपन ने नॉर्मल समझ के अपना लिया। अब सवाल आता है कि जो बच्चा है वो दिन में कितनी बार दूध पीता है? ठीक है, तो इंसानों के बच्चों की बात करें तो हर एक एक घंटे में फीड करता है, आधे घंटे, एक घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा दो दो घंटे में उसको फीड कराया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी वो छोटा है, उसका ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है उसकी माँ का दूध, इसलिए अपन उसको बार बार जगह जगह की दूध पिलाते हैं। अब मैं गाय या भैंस के बच्चे की बात करूँ तो वो कितने टाइम दूध पीता है? तो जब अपन उसका दूध निकालते हैं तब एक बार सुबह और एक बार शाम। वो भी कितना पीता है? 2 या 3 मिनट के, 5 मिनट, जब तक माता का दूध आने लग जाता है तब तक सिर्फ डेमो करने के लिए अपन उसे खोलते हैं, और जैसे ही दूध टपकने लगता है तो उसे उसे दूर करके बांध दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर ये है कि 1 या 2 बार। तो अब क्या होगा अगर उसको सिर्फ 2 बार ही मिल्क दिया जाए तो क्या होगा? तो उसका ये होगा कि उसका पेट है वो भरेगा नहीं,
एंड उसका हर 2-3 घंटे भूख लगेगी, लेकिन वो भूख से तड़पेगा। ठीक है, उसके पेट में जलन होगी, वो क्रेव करेगा, वो तड़पेगा। ठीक है, 12 घंटे तक। और अभी वो इतना बड़ा भी नहीं है कुछ खा सके, चबा सके, तो वो 12 घंटे तक उसको भूख से अपन तड़पाते हैं। अब अपने बच्चे को अपन कितना अलाउ करते हैं, कितना दूध पीने के लिए? ठीक है, कोई सीमा होती है क्या कि भाई 5 मिनट, 10 मिनट? नहीं। इंसान के बच्चे को हर 2-2 घंटे में अपन फीड कराते हैं, और तब तक कराते हैं जब तक या तो पूरा दूध ख़त्म ना हो जाए, या उसका पेट भर ना जाए, या वो सो ना जाए। ठीक है, तो फिर जानवरों के बच्चों के साथ ऐसा क्यों कि उसे जस्ट 2 मिनट या 5 मिनट में उसे हटा दिया जाता है? और दूसरी बात, इंसानों के बच्चों के साथ में तो बच्चे जो मतलब लड़के होते हैं उनसे बहुत प्रेम किया जाता है, लेकिन जानवरों के जो बच्चे होते हैं उसमें जो, अगर वो पुरुष हो, मेल हो, ठीक है, तो उसे बिल्कुल भी दूध कम कर दिया जाता है, और उसकी पूरी कोशिश रहती है कि उसे मार दिया जाए, क्योंकि आगे जाके उससे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा भेदभाव क्यों? ठीक है, ये बहुत ही विचारने जैसी बात है। अब अगर अगर ऐसा कर दिया जाए कि जो भैंस या गाय के बच्चे को 24 घंटे खुला छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो कितना दूध बचेगा आपकी चाय, कॉफ़ी, पिज़्ज़ा, बटर पनीर बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए? ठीक है, कितना बचेगा? तो ऑलमोस्ट ज़ीरो, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि हर माँ का जो दूध है वो उतना ही आता है जितना उसके बच्चे के लिए सफिशिएंट हो। ठीक है, अब जैसे कुत्ते की बात करें तो उसके 4 पप्पी होते हैं, 6 होते हैं, तो भगवान ने 6 को पूरा करने जितना उतना मिल्क आता है। कभी कभार ट्विंस हो जाते हैं, जैसे कि स्त्रियों में भी कभी कभार जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, तो दोनों को पूरा पड़ जाए उतना दूध आता है। ये इसी कुदरती व्यवस्था है। तो उसे अगर 24 घंटे अगर खुला रखेंगे तो वो 24 घंटा जब भी उसका मन करे तब दूध पिएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि यह कोई एक्स्ट्रा, कोई सप्लीमेंट्री नहीं मिलती एक्स्ट्रा कि इसके बाद भी बचता हो। ठीक है, अपने भी बच्चों के लिए जो इंसानों के अंदर भी दूध हार्डली पूरा होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को पूरा होने के बाद भी बहुत सारा दूध बह रहा है तो उसे बाहर निकलना पड़ रहा है या किसी और को पिलाना पड़ रहा है। वो उसके माप से आता है, सफिशिएंट आता है। तो अपन खुला छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब मुझे ऐसा बताइए कि ऐसा कौन सा प्राणी है इस धरती पे जो अपनी माँ के अलावा किसी और की माँ का दूध पीता हो? बताइए। कोई नहीं। ठीक है, सिर्फ इंसान के अलावा, क्योंकि जो मिल्क है वो उसके बच्चे का मिल्क है। ठीक है, जैसे गाय के बच्चे के लिए गाय का दूध, कुत्ते की बच्चे के लिए कुत्ते का दूध। ठीक है, तो सिर्फ इंसान ही है जो अपनी माँ का दूध तो पीता ही है, और उसके साथ साथ में ही दूसरों की माँ का दूध भी पीना चालू कर देता है। अब बताइए कि जब बच्चा जन्म लेता है, न्यू बॉर्न, नया नया इंसानों का जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन कितना रहता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो। ठीक है, और 1 साल के अंदर उसका वजन कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है 8 से 10 किलो। ठीक है, अब बताइए, एक भैंस है या गाय के बच्चे का जन्म के समय वजन कितना रहता है? तो ये औसतन 15 किलो जितना रहता है, और 1 साल के अंदर कितना हो जाता है? 130 से 140 किलोग्राम, मतलब 1.25 से 1.5 क्विंटल हो जाता है। अब दूध क्यों आता है? क्योंकि उसके दांत नहीं आए हैं बच्चे का। तो जब तक दांत ना आए और पाचन सुधरे नहीं तब तक उसकी ये व्यवस्था की गई है कि वो आराम से पी सके, चबा नहीं सकता इसलिए पी सके, और वो जो पी रहा है वो आराम से पच जाए ऐसा हो, और वह कभी भी अवेलेबल हो, जब चाहे तब पी सके, उसकी माँ अपने पास रहे, और कभी भी भूख लगे तब पी सके। रेडीमेड ऐसी व्यवस्था कुदरत ने कर रखी है। और दूसरी बात, सारे जो न्यूट्रिशन है, यह संपूर्ण आहार है, वो उसके अंदर
मिल जाए। अब जब बच्चा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल माँ का दूध पीता है, उसके बाद माँ के अंदर भी जो दूध का प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है। उसकी जो नसें होती है वो सूखने लग जाती है, दूध सूख जाता है। और बच्चे के अंदर भी लैक्टोज़ को पचाने के लिए जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, लैक्टोज़ दूध को पचाने के लिए, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। इसलिए इसके बाद अगर वो दूध पीता है तो लैक्टोज़ इनटॉलरेंसी होती है, जिसे दूध की एलर्जी भी बोलते हैं काफ़ी सारे लोग। और ये जिसमें होती है तो ये सामान्य है, ठीक है, ये होनी चाहिए, क्योंकि ये लैक्टोज़ का प्रोडक्शन है वो आजीवन नहीं होता है, कुछ समय के लिए ही बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रमाण में वो बनता है। अब जिन लोगों को नहीं होती है तो वो उससे एडिक्टेड हो गए, वो मुझसे उसमें इस माहौल में वो ढल गए, तो उनका बॉडी पचा पा रहा है। बाकी अगर नहीं हो रहा है, इंटॉलरेंसी है, तो वो नॉर्मल है बिल्कुल भी। अब अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंसी है, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, उसके बावजूद भी पी रहा है, तो क्या होगा? तो बॉडी के अंदर ब्लॉटिंग होगी, गैस होगी, रंबलिंग, लूज मोशन, डायरिया होगा, दस्त लगेंगे, कील मुहासे होंगे, डायबिटीज़ हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, पीसीओडी की समस्या आ सकती है। अब नॉर्मल वेट गेन होता है, उसका वजन बहुत बढ़ जाएगा, हार्ट इश्यूज़ आएंगे, ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, ठीक है, खुजली चलेगी शरीर पे। तो और इसके अलावा मिल्क के अंदर सेचूरेटेड फैट होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है, ब्लॉकेज भी बढ़ाता है और आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी करता है। अब अगर यह जो भैंस और गाय का जो बच्चा है वो 1 साल के अंदर 130 से 150 किलो का हो जाता है, तो अगर इस पे इंसानों को रखा जाए तो क्या वो भी 130 140 किलो हो जाता है? तो नहीं, क्योंकि यह दूध उसके लिए है ही नहीं, इसलिए उसके अंदर पूरी तरह पचता नहीं है। अगर उसके अंदर भी अगर पूरी तरह ये उसके भैंस के बच्चे की तरह अगर पच जाता, तो यह इंसान का बच्चा भी 3 से 4 साल के अंदर कम से कम 1.5 क्विंटल जितना हो जाता, लेकिन ये पूरी तरह नहीं पचता। लेकिन दूसरी ओर कुछ तत्व इसके अंदर है जो पच जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर जो कैल्शियम है वो इंसानों के दूध के अंदर के कैल्शियम से 8 से 10 गुना ज़्यादा होता है। प्रोटीन इंसानों की ज़रूरत से ज़्यादा 5 गुना होता है। इसलिए आजकल के बच्चे जो ज़्यादा दूध पीते हैं वो कम समय में मैच्योर हो जाते हैं, मतलब 10 से 12 साल में बिल्कुल वो वयस्क एडल्ट की तरह उनकी दाढ़ी मूंछें निकल आती है, उनका वजन भी 60 70 80 किलो हो जाता है, आवाज़ उनकी भारी हो जाती है और कम समय में ये विकसित हो जाते हैं, जो कि एक अबनॉर्मलिटी है, एक बीमारी है, ठीक है। इंसान का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी बुद्धि के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। कम समय में जो विकास होता है वो एकदम इस प्रकार से ही है जैसे किसी सब्जी को इंजेक्शन दे के बड़ा कर दिया गया हो, ठीक है। तो उसकी इम्यूनिटी, उसकी समझ, वो तो सब कम ही रहेगी। अब क्या होगा कि अब हाँ, जो दूध का प्रोडक्शन कब होता है? बच्चे के लिए। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 1 साल भर का होता है, तो जो लैक्टेशन पीरियड बंद हो जाता है, फिर दूध आना बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ मानवों के साथ होता है कि बच्चे को 1 साल में दूध छुड़ा दिया जाता है, फिर माता को रेस्ट कराया जाता है, 3 साल 5 साल का गैप करा जाता है ताकि उसकी तबीयत सुधरी रहे, ठीक है। लेकिन इंसानों के साथ तो ये इतनी दया दिखाई जाती है, लेकिन जानवरों के साथ में क्या होता है? जैसे ही उसका बच्चा हुआ 3 महीने से 4 महीने के अंदर में उसको फिर से इंजेक्शन दिया जाता है, और वो भी किस हिसाब से? एकदम गंदे तरीके से। वेटरनरी डॉक्टर आता है, उसका कोहनी तक हाथ है, वो उसके पीछे के हिस्से से, ठीक है, उसके गुदा के भाग से अंदर डालता है पूरा, और फिर आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से उसका जो सीमन लेके उसका इंसीमिनेशन किया जाता है, ठीक है। उसका गर्भ धारण करवाया जाता है, वो भी कैसे? कि एकदम बिन कुदरती रूप से, मतलब कृत्रिम रूप से, ठीक है। तो हर जानवर का जो ये संभोग का जो सुख होता है वो भी उस जानवर से छीन लिया जाता है, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए और पैसा कमाने के लिए। अब उस माता के पास दो परिस्थितियाँ हैं, एक तो लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, वो धात्री मदर है, ठीक है, स्तनपान करवा रही है, और दूसरी तरफ उसको गर्भधारण भी करवा दिया गया है, तो अब वो प्रेग्नेंट भी है। जब
कोई भी फीमेल, कोई भी मादा जिस उसकी प्रेगनेंसी होती है तो उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और जब उसका स्तनपान चालू होता है, उसका लैक्टेशन चालू होता है, तब भी बहुत सारे हार्मोन बनते हैं। अब इस माँ के साथ में ऐसी मजबूरी, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी गई कि ये गर्भित भी है, मतलब ये गर्भवती भी है, और यह धात्री मदर भी है, मतलब ये लैक्टेटिंग मदर भी है। तो इसमें ज़बरदस्त हार्मोनलों का इम्बैलेंस होता है और वो हार्मोन्स हम पीते हैं, और इसी कारण से हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, वॉयलेंसी, ठीक है, डिप्रेशन और इंडाइजेशन, और ये सारी चीज़ें ये हमारे अंदर पनपती है। यह बहुत ही ज़्यादा सोचने जैसी बात है। अब क्या होगा, कोई भी मदर कब तक दूध देती रहेगी, ठीक है। तो ये है कि एक भैंस और एक गाय की उम्र जो होती है वो 20 से 25 साल की होती है, लेकिन उसका जो लैक्टेशन पीरियड है, उसका जो गर्भ धारण करने की जो क्षमता है वो 8 से 10 साल तक रहती है। तो उसे 10 साल में उसे हर साल प्रेग्नेंट किया जाता है, कभी भी उसे गैप नहीं दिया जाता है, क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो हर साल जब उसे गर्भ धारण करवाया जाता है तो उसकी व्यवस्था पहले से की जाती है कि उसका बच्चा आए, मतलब उसका दूध सूखे उससे पहले बच्चा आ जाए। तो एक तरफ उसकी डिलीवरी होगी और दूध भी ख़त्म हुआ, तो वो हार्डली महीना भर भी दूध बंद नहीं रहता होगा शायद, या उसमें भी इंजेक्शन लगवा के दूध प्रोड्यूस करवाया जाता है। तो अब 8 से 10 साल तो वो काम की चीज़ रही, अपने लिए वो मशीन बनी रही कि अपन को दूध मिलता रहे। लेकिन 10 साल के बाद में अब उसकी उम्र तो बाकी ही है, ठीक है, लेकिन वो बच्चा देने लायक नहीं रही। जैसे इंसानों की बात करें तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होता है, कि माना जाता है कि 35 या 40 साल तक उसका रिप्रोडक्टिव एज माना जाता है, ठीक है, जिसमें वो बच्चा दे सकती है। तो क्या 40 साल के बाद में फिर वो यूज़लेस हो जाती है, मतलब वो किसी भी काम की नहीं रहती है? रहती है ना, डेफिनेटली। 80 साल 100 साल तक अपन जीते हैं और अपन चाहते हैं कि अपनी परवरिश अपने घर वाले करें, अपना बच्चा करे। लेकिन भैंस और गाय के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब उनका काम ख़त्म हो जाता है, 8-10 साल हो जाते हैं, तो फिर उसे बूचड़ खाने में भेज दिया जाता है, ताकि उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाए। और ज़्यादातर यह जिंदा चमड़ी उधेड़ दी जाती है, ताकि आपका पर्स बन सके, आपके लेदर के बेल्ट बन सके, आपके लेदर के जैकेट बन सके, बैग बन सके, ठीक है। या फिर उसका जो मांस है वो उसे अलग करके उसका मांस बिका जाता है, बीफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं रही, अभी वो अपन पे अभी बोझ बन गई, इसलिए अपन ने उसकी खाल उधड़वा दी, ठीक है। और अपन कहते हैं दयालुता का और करुणा के अपन मूर्ति बने फिरते हैं कि हम इंसान तो दया करने के लिए, ठीक है। मुझे बहुत ही कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि अपन इस हद तक गिर रहे हैं, तब जाके ये कोरोना जैसी महामारी आती है, HIV एड्स जैसी, कैंसर जैसी परिस्थिति आई है, और सड़ सड़ के मर रहे हैं इंसान, ठीक है, क्योंकि अपन ने प्राणियों के साथ में, दूसरे जीवों के साथ में उनको मशीन बना के रखा है, ठीक है। अब आगे सुनिए। बच्चे ये जो गाय और भैंसों का दूध किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। वह चाहती है कि उसका बच्चा पिए, इसलिए वो अपन को देना नहीं चाहती, इसलिए वो आनाकानी करती है, तो उसको उसके पैर बांध दिए जाते हैं, ठीक है। वो पूँछ से भी हटाना चाहती है तो उसकी पूँछ भी पकड़ दी जाती है या बांध दी जाती है, ठीक है। अब अगर क्या होगा कि किसी स्त्री को हाथ पैर बांध दिया जाए, ठीक है, और उसके बच्चे को स्तन से लगाया जाए, और जैसे ही 1 मिनट या 2 मिनट में दूध आए, और दूध आते ही उस बच्चे को थोड़ा दूर ले जाकर बांध दिया जाए, ठीक है, और वह बच्चा भूख से अगर वहाँ रोए, तड़पे, और रो रो के लाल हो जाए, और उधर माँ रो रो के उसका पूरा चेहरा लाल हो जाए कि मेरा बच्चा रो रहा है, उसे दूध पिलाना है, लेकिन मुझे मजबूर किया जाता है, मेरा दूध अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, निकाल के उसको बेचने के लिए निकाल दिया जा रहा है, और दोनों अगर तड़प रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या उस दूध के अंदर अच्छे पोषक तत्व, अच्छे भाव या अच्छे हार्मोन्स आएंगे, या फिर उसके अंदर क्रोध, बदले के भाव, ठीक है, या उसकी जो बेचैनी है, वो उसका जो उसके साथ में जो गलत हो रहा है, तो उसके भाव उसके अंदर आएंगे। बताइए आप क्या आएगा। अब कहने में तो एक हिंदी में कहावत भी है कि गऊ इज्जत और गरिमा है खंडित, जब जब थन पर हाथ हुए मंडित, ठीक है, कि
गाय की जो इज्जत है, गरिमा खंडित होती है जब तक उसके थन पे, उसके स्तन पे हाथ मंडित होते हैं। लेकिन ऐसा हम करते आए हैं बरसों से, क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है। ठीक है। तो दोस्तों, मैं यही बता रहा हूँ कि जब उसका जीवन 20 से 25 साल का है, तो क्यों 8 से 10 साल में उसे मशीन बना के उसे पूरा निचोड़ के फिर फेंक दिया जाता है? क्या यही इंसानियत है? ठीक है। क्या ऐसा इंसानों के साथ होगा तो कैसे लगेगा अपन को? अब इसी कारण से मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। हर हर रोज़ 1 लाख गाय और भैंसें बूचड़ खाने में चली जाती है और उनको मार मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उसका बीफ है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर मिल्क तो बहुत ज़्यादा पीते हैं, लेकिन मांस खाने वाले उतने नहीं हैं जितनी तादाद में उसे काटा जाता है। तो ये विदेशों में उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। 3.5 करोड़ सालाना गाय भैंसों को मौत के घाट उतारा जाता है। और गाय और भैंस को आप उसकी जिंदा चमड़ी उतार सकते हो? तो आपका जवाब भी नहीं होगा। मीन्स आप भी दयालु और करुणा के स्वामी हैं। ठीक है। लेकिन आपको इनडायरेक्टली पता नहीं है कि जब आप उसको यूज़ करके उसको बेच देते तो आपको शायद नहीं पता होगा कि उसके साथ किस हिसाब से सुलूक होता है। तो आप ऐसा फिर क्यों कर रहे हैं? अगर आप दयालु है, आप कंपेशनेट पर्सन है, क्योंकि आपको शायद इन सारी बातों को, इनके जो फैक्ट है, ठीक है, उनके बारे में आपको शायद पता नहीं है। ये जो हकीकत है वो शायद आप जानते नहीं हैं। या फिर आपको समाज ने ऐसे कंडीशन किया है कि जिससे आपने ये जो अत्याचार है, वॉयलेंस है, उसको स्वीकार लिया है कि यह बिल्कुल नॉर्मल है और नेचुरल है। और डेयरी इंडस्ट्री, जो दूध उत्पादक की जो इंडस्ट्री है, और बीफ इंडस्ट्री, ठीक है, और मांस की जो इंडस्ट्री है, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। कि या तो एक समय तक उस पर अत्याचार करते रहो, डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ करो प्राणियों को, और फिर दूसरा उसका पलटी मार के उसकी दूसरी तरफ उसका बीफ इंडस्ट्री में काम आए। तो दोनों सिक्कों के बीच में हमारा जो जीवन यापन चल रहा है, ठीक है, किसी प्राणियों को परेशान अत्याचार करके अपने जीवन को, अपने पेट को पाल रहे हैं। सो इसी कारण से इंडिया जो है वह दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा? अहिंसा की धरती पे, जहाँ महावीर और बुद्ध जैसे अ, तपस्वी पैदा हुए, जहाँ गांधी जैसे पुरुष पैदा हुए, वहाँ पे ऐसा इतनी बड़ी अहिंसा क्यों हो रही है? क्या कर सकते हो इसे आप बंद करने के लिए? तो एक ही उत्तर है कि इसका जो कंजप्शन है, उसका अ, जो उपभोक्ता है, इसके जो उपभोक्ता अगर वो पीना अगर कम करे या बंद करे, तभी इसकी डिमांड वो कम हो सकती है और उसका उत्पादन भी कम हो सकता है। तो जो उपभोक्ता है उनके हाथ में है कि इस प्रकार की जो क्रूअल्टी, अत्याचार हो रहे हैं, वॉयलेंसी हो रही है, तो उसे कम करना पूरा उपभोक्ता के हाथ में है। ठीक है। अब अगर बंद कर दे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा दूध के अंदर ऐसा क्या होता है कि जिससे अगर नहीं पिए तो इंसान मर जाए? ठीक है। दूध, पहली बात तो खाली बेबी के लिए है, साल भर के लिए है, हमेशा आजीवन पीने के लिए है ही नहीं। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कि आजीवन दूध पिए। ठीक है। हर कोई जीव साल भर, 1.5 साल, 2 साल अपनी दूध पीता है, वो भी अपनी माँ का पीता है। दूसरे जानवर का या दूसरों की माँ का दूध कोई नहीं पीता है। सिर्फ इंसान ही है जो दूसरे की माँ का दूध भी पीता है, भर भर के पीता है और उम्र भर पीता है, आजीवन पीता है। ठीक है। जब तक दांत नहीं आए तब तक उसके जो पोषक तत्वों की पूरी जो कमी को पूरा करने के लिए यह नेचुरल, कुदरती एक तरीका है जो सहजता से उसे दूध मिल जाए, हर समय अवेलेबल रह सके, आराम से पच जाए, चबाना भी ना पड़े। लेकिन आजीवन पीने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर अपन सोचे तो इसमें क्या रहता है, तो मैं बात करूँ, इसके अंदर कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है, फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट है। और ये सारी चीज़ें प्लांट बेस्ड आहार, यानी कि पौधों से या कुदरती जो आहार है, जितने भी वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है। और पौधों के अंदर नाइट्रोजन होता है, जो कि नाइट्रोजन है वह एमिनो एसिड्स को स्टोर करता है। ठीक है। आप गूगल भी कर सकते हो। ठीक है। तो उसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप चाय या कॉफ़ी से एडिक्टेड हो चुके हो, आप अगर
नहीं छोड़ सकते हो तो उसकी जगह आप दूध के बिना वाली चाय कॉफ़ी भी पी सकते हो। फिर भी आपको दूध वाली पीनी है तो आप आजकल नेचुरली सारे मिल्क अवेलेबल है, जैसे कि सोया मिल्क है, कैश्यू मिल्क है, कोकोनट मिल्क है। ठीक है, यहाँ आप दूध की जगह उससे सब्सटीट्यूट को यूज़ करते सकते हो और चाय कॉफ़ी पी सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे काम कर रही है। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा कि किस प्रकार से नेचुरल मिल्क बनाए जा सकते हैं, काजू से, सींगदाना से, ठीक है, नारियल से। तो उसको टेस्टी टेस्टी डेयरी प्रोडक्ट भी बनाना और मिठाइयाँ भी कैसे बनाई जाती है, सारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी लिंक भेज दूंगा। तो उसमें आप पढ़ के ये सब कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, आप वैगन बनने के लिए अगर प्लेज लेना चाहते हो, प्रतिज्ञा लेना चाहते हो, तो उसका भी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। और जितने भी वैगन से जुड़े हुए जो भी ग्रुप है, वेग्यूनरी प्लस शरण ग्रुप, इन सब की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, जिसे आप विज़िट कर सकते हो। ध्यान से सोचने के लिए, समझने के लिए धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि यह वीडियो आपके जीवन में को रूपांतरित करेगा और आप इस हिसाब से आपके जीवन को बदलेंगे, जो कि प्राणियों के हित में होगा, दूसरे जानवरों के हित में होगा। और रही बात, आप इंसान हैं तो आपके अंदर करुणा, दया भाव होना ही चाहिए, और ये बचपन से होता ही है, लेकिन धीरे 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 किसी कारणों से ये निकल जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वापस आपके अंदर इस्टेब्लिश हो जाए। थैंक यू सो मच।